भाई मेरे पास सस्ते और अच्छी नस्ल के बकरे ठहरे हैं, एक बार देख ले, शायद आपको पसंद आ जाए। ओ भाई मैं क्या करूंगा बकरों का, वैसे भी आज ईद का चौथा दिन है। मैं मंडी में बड़ा जानवर देखने आया हूँ क्योंकि मेरे घर में शादी है। तो भाईजान लोग शादियों पर भी तो बकरे ज़िबा करते हैं। मुझ पर तरस है, पिछले एक हफ्ते से मंडी में ठहरा हूँ लेकिन अभी तक मेरा एक भी जानवर नहीं बिका। ओहो, तो भाईजान इसमें मैं तो आपकी कोई मदद नहीं कर सकता क्योंकि मेरे घर वाले फैसला कर चुके हैं कि शादी पे बड़ा जानवर ही करना है। चलें ठीक है भाईजान, फिर भी अगर आपका इरादा बने तो मैं आपको इधर मंडी में ही मिलूंगा। ठीक है, अगर इरादा बनता है तो मैं लगा लूंगा तुम्हारे पास चक्कर। बाबा बाबा, इस ईद पर हम नानी के घर जाएंगे लाहौर, मैं बता रही हूँ आपको। कोई जरूरत नहीं है इतनी दूर जाने की, ईद घर पर ही गुजारनी है। वैसे भी पेट्रोल इतना महंगा हो गया है जिसकी वजह से किराया बढ़ गया है। तो बाबा इस ईद में हमारे बकरे बिक ही जाने हैं, तो आप अभी से किराए की फिक्र क्यों कर रहे हैं? अच्छा बेटा, अगर तुम दोनों इतनी जिद कर ही रहे हो तो फिर दुआ करो कि हमारे बकरे बिक जाएं, फिर हम चलेंगे लाहौर। जी इंशाल्लाह बाबा, जरूर बिकेंगे हमारे बकरे। फिर हम जाएंगे नानी के घर। अब मैं बच्चों को जाके क्या बताऊंगा कि बकरे नहीं बिके और तुम लोगों को लाहौर नहीं लेके जा सकता। चलो अब जाके उन्हें कोई ना कोई दिलासा देता हूँ। भैया मैंने तो अपनी सारी तैयारी कर ली है, अब आप भी उठ जाओ और अपने जो कपड़े रखने हैं वो रख लो। बाबा जैसे ही आएंगे हम नाना घर के लिए रवाना हो जाएंगे। ठीक है, मैं रख लेता हूँ अपने कपड़े। और मैंने तो सोच लिया इस बार हम ट्रेन पे जाएंगे, सुना है बड़ा मजा आता है ट्रेन पे सफर करने का। बस तुम बाबा को मना लेना। हाँ हाँ मैं मना लूंगी उन्हें, वैसे भी बाबा मेरी कोई बात नहीं टालते। चलो ठीक है, तुम मना लेना। अब मैं जाके अपनी तैयारी कर लूँ। क्या हासिल हुआ इतने बकरे पालने से जब मौके पे बिक ही नहीं सके और मेरे बच्चों की ख्वाहिश अधूरी की अधूरी रह गई। बाबा बाबा, हमने तैयारी कर ली है, अब ये बताएं कि कब निकलना है? बेटा अब हम नहीं जा सकेंगे क्योंकि हमारा एक भी बकरा नहीं बिका। अब इंशाल्लाह अगली ईद पे जाएंगे। देखा, मुझे पहले ही पता था कि आप हमारे साथ ऐसे करेंगे, क्योंकि आप हमेशा हमारे साथ ऐसे करते आए हैं। बाबा आप परेशान ना हो, मैं समझ सकती हूँ आपकी मजबूरी और इसे भी जाके समझाती हूँ। बड़ी ही शर्म की बात है एक बाप के लिए जो ईद के दिन भी अपने बच्चों को कहीं घुमाने नहीं लेके जा सकता और वो बेचारे हर साल हसरत करते रह जाते हैं। आमिर भाई, वो बकरे का क्या बना? मैंने आपको बताया तो था मुझे पैसों की बहुत जरूरत है। जी जी, मुझे पता है कि आपको पैसों की सख्त जरूरत है, इसी वजह से तो आपने मुझे बेचने के लिए दिया था, लेकिन वो बदकिस्मती से नहीं बिक सका। ये क्या कह रहे हैं भाईजान? पिछले एक हफ्ते से मैं उम्मीद लगा के बैठा हूँ कि आप मेरा बकरा बेचेंगे तो उन पैसों से मैं अपनी टांग का ऑपरेशन करवाऊंगा, लेकिन अब मैं क्या करूँ? देखिए भाईजान, मैंने तो मदद करने की नीयत से आपको उम्मीद दिलाई थी कि मैं आपका बकरा बेच दूंगा, लेकिन यहाँ पर तो मेरे खुद के बकरे नहीं बिके, जिसकी वजह से मैं खुद बहुत परेशान हूँ। फिर तो आपको तंग करना बहुत ही गलत बात है। अगर कहीं से कोई उधार हो सके तो मुझे बता दीजिएगा, क्योंकि मुझे ऑपरेशन की फौरी जरूरत है। बाबा मैंने भैया को समझा दिया है, अब हम अगले साल चलेंगे, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। मेरी बेटी, परेशानी की वजह ये नहीं है, बात यह है कि आमिर भाई, मेरी टांग का मसला तो बहुत ज्यादा बढ़ गया है और मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं है कि मैं इसका इलाज करवा सकूं। तू तो है ही घर में अकेला कमाने वाला, अब तेरा गुजारा कैसे होगा? मेरे पास अगर पैसे होते तो मैं तेरा इलाज करा देता। नहीं भाईजान, आपका बहुत शुक्रिया। बस आप मेरा बकरा बिकवा दें, मेरे पास 4 पैसे आ जाएंगे।
मैं शहर जाके किसी अच्छे डॉक्टर से अपना इलाज खुद करवा लूंगा। हाँ हाँ, तुम फिक्र ना करो। आखिर में व्यापारी किस लिए हूँ? ईद का मौका आ रहा है, बड़े अच्छे दामों में फरोख्त करवा दूंगा तुम्हारा बकरा। चलें ठीक है भाईजान, बस अल्लाह करे बिक जाए। तो मैं अब उस बेचारे को क्या कहूँ, कैसे मदद करूँ उसकी? बाबा सिर्फ इतनी सी बात, ये ले मेरी अंगूठी, इसको बेचकर अंकल को पैसे दे दे ताकि वो अपना इलाज करा सकें। नहीं बेटी, अभी इतनी नौबत नहीं है कि तेरा बाप तेरी अंगूठी बेचे। तू फिक्र न कर, मैं कर लूंगा बंदोबस्त। भाई अबू कह रहे हैं गाय रहने दें, शादी के लिए 4-5 बकरे ले लें, क्योंकि गाय में आजकल बीमारी आई हुई है। तो ये बात वो मुझे पहले बता देते। सुबह मंडी में मुझे एक व्यापारी मिला था जो बड़ी सस्ती कीमत में अच्छी नस्ल के बकरे दे रहा था। मैं तो कहता हूँ आप दोबारा मंडी चक्कर लगा लें, शायद वो बंदा आपको फिर से नजर आ जाए। चलो मैं लगा लेता हूँ चक्कर, तुम जाके अब्बू को बता दो। भाईजान मेहरबानी करके जरा अच्छी कीमत लगाइएगा, बहुत मजबूरी में बेच रहा हूँ। देखो भाई, मैं अपना घाटा तो नहीं कर सकता, जो कीमत इसकी बनती होगी मैं वही दूंगा। बाकी मैं इसे देख लेता हूँ कि कितने तक का है। जी भाईजान, आप अपनी तसल्ली कर लें, बाकी ये मैंने 6 महीने पहले ही खरीदा है। ये भाईजान कॉल आ रही है। हेलो, मैं चौधरी शहरोज बात कर रहा हूँ। यहाँ मंडी में बड़ी मुश्किल से तुम्हारा नंबर मिला है। मगर भाईजान मैंने आपको पहचाना नहीं। सुबह मैं शादी के लिए बड़ा जानवर देखने आया हुआ था, तो तुम मुझे बकरे दिखा रहे थे। जी जी जनाब, मुझे याद आ गया। हुक्म करें, मुझे कैसे फोन किया आपने? मैं इधर ही मंडी में ठहरा हूँ, मुझे तुम्हारे सारे बकरे चाहिए। मैं अभी मंडी तो नहीं हूँ और बकरे मेरे भाने में खड़े हैं। बल्कि आप ऐसा करें, सकीना वाली गली में आ जाए, मैं आपको बकरे दिखा देता हूँ। चलो ठीक है, मैं आ जाता हूँ। भाईजान मैं अब मोबाइल नहीं बेचना चाह रहा, क्योंकि मेरा मसला हल हो गया है। मसला हल हो गया है? चलो ये तो अच्छी बात है, कोई इशू नहीं। माशाल्लाह जी माशाल्लाह, सारे बकरे आपके बहुत अच्छे हैं। अब बताएं कीमत क्या लगाते हैं इनकी? भाईजान मैंने ईद के हिसाब से तो 50,000 रुपए एक बकरे का सोचा हुआ था, लेकिन अब आप देख लें जो आपको मुनासिब लगे। 50,000? ये तो बहुत ज्यादा हैं। देखो अब ईद का मौका तो है नहीं, इसलिए मुझे ये सारे बकरे 35,000 के हिसाब से समझ आते हैं। 35,000 भाईजान है तो कम, लेकिन मेरी मजबूरी है। चलें आप अब इसी रेट पे खरीद लें। नहीं नहीं, कोई कम नहीं है, बिल्कुल मुनासिब कीमत लगाई है मैंने। अब ये बकरे चल के मेरे घर छोड़ाओ, वहीं मैं तुम्हें तुम्हारे पैसे दे दूंगा। या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, अब वो बेचारा अपना इलाज भी करा लेगा और मेरे बच्चों की ख्वाहिश भी पूरी हो जाएगी। इस वीडियो को सदका जारिया समझकर जरूर शेयर करें। हो सकता है आपका एक शेयर किसी की जिंदगी बदल दे।